नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनजीत सिंह आपका इस समसामयिक राजनीतिक सामाजिक व्यंग्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, एक आदमी पड़ा हुआ था बेहोश सड़क के ऊपर। कुछ लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा इसे जूती सूंघाओ, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। किसी ने कहा इसके मुंह पे पानी छिड़को। किसी ने कहा इसके मुंह में पानी डालो, इसको पानी पिलाओ। चौथा आदमी बोला इसे गूगल की धुनी दो। एक और आदमी था, वो किनारे पे खड़ा हुआ था। उसने कहा भाई इसे गरम गरम हलवा खिलाओ। वो बेहोश आदमी उठ के खड़ा हो गया। अब बोला ये जो है कह रहा है हलवे वाली, ये बात सुनो, ये महत्वपूर्ण है। तो प्रियंका गांधी जी ने जब ये कहा कि लड़कियों को कहीं भी जाने की, चाहे वो बिकनी में जाएं, स्कूल कॉलेज, उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो बहुत जो लड़के हैं उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। पूरा भारत जो है वो व्यक्त नहीं कर रहा, छात्र समुदाय, लेकिन उनको बड़ी प्रशंसा हुई कि भाई प्रियंका गांधी जी ने देखिए क्या बात कही है। बड़े खुश हुए लोग। अच्छा, प्रियंका जी की इस बात को अगर पालन किया जाए स्कूल कॉलेजों के अंदर, तो स्थितियां ये होंगी कि बहुत परिवर्तन करने पड़ेंगे। परिवर्तन ये करना पड़ेगा कि जब बिकनी में बालिकाएं आएंगी पठन पाठन करने के लिए, तो अभी जो ये लकड़ी के बेंच डेस्क होते हैं वहां बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए गद्देदार बेंच और बनवानी पड़ेंगी, डेस्क बनवानी पड़ेंगी। अरे फिर ये प्राइवेट स्कूल वाले तो सुविधा दे देंगे, फीस ले लेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों के लिए दिक्कत आएगी। अरे प्राइवेट स्कूल वाले तो ये भी कर सकते हैं कि वो कक्षाएं जो है स्विमिंग पूल में लगानी शुरू कर दें। अब देखिए, कल्पना कीजिए आपकी वाटर प्रूफ किताबें, वाटर प्रूफ कॉपी, वाटर प्रूफ पेन और स्विमिंग पूल, और उसके अंदर टीचर आए और तैरता हुआ और बच्चे बच्चियों की जो है वो कापियां चेक करके फिर लौटे। कितना मनोरम दृश्य है। स्कूल में क्लासरूम की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सबसे बढ़िया स्कूल वो माना जाएगा जहाँ 30-40 स्विमिंग पूल होंगे। तो ये स्थितियां हो सकती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है और भी चीजें पैदा हो जाएंगी। ब्राह्मण लोग, पंडित लोग कहेंगे कि साहब हमारा ड्रेस कोड अलग होना चाहिए। वो चाहेंगे कि भाई कुर्ता धोती पहनकर, तिलक लगा के, जनेऊ पहन के और चोटी बढ़ा के उनके बच्चों को स्कूल में आने की परमिशन या कॉलेज में आने की दी जाए। इसके साथ साथ स्थिति ये होगी कि जो शनि महाराज के चेले हैं वो चाहेंगे कि शनिवार को जो है उन्हें काले कपड़े पहनने की अनुमति हो। हनुमान जी के भक्त हैं, मंगलवार को वो भी चाहेंगे कि सिंदूरी या लाल कपड़ों में उनका आवागमन हो। और जो एक विशेष स्थिति के लोग हैं वो दिगंबर अवस्था में भी आने की बात कर सकते हैं। ऐसा संभव है, इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। आप नई नई मांग है, नई नई बातें हैं, नई नई चीजें हैं। और इसके अलावा क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 25(2) के अनुसार सिखों को अनुमति है कि वो 6 इंच की धार वाला कृपान जो है वो धारण कर सकते हैं। लेकिन साहब आप देखिए, हो सकता है कि कोई कहे कि साहब हमें तो 4 फुट की कृपान जो है उसको ले जाने की अनुमति होनी चाहिए, जैसा कि सिमरनजीत सिंह मान ने कभी किया था कि वो संसद में तभी जाएंगे अगर उन्हें 4 फुट की कृपान लेने दी जाएगी। तो ये स्थितियां नई नई जो है वो पैदा हो सकती हैं और होती रहेंगी। और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं आए हैं, किसी फैंसी ड्रेस के कंपटीशन में आए हैं, या हर साल ही हर दिन ही ऐसी स्थिति होगी कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन नजर आएगा। दोस्तों, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है कि हर आदमी को अपना धर्म पालन करने का, उसका प्रचार प्रसार करने की अनुमति है। लेकिन अगर प्रशासन जो है प्रतिबंधित उपाय करता है तो वो भी कर सकता है ऐसा। और ये मतलब उनके साथ, इसीलिए हर संस्था का एक ड्रेस कोड बना हुआ है। अब जहां हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा लंबित है तो आप देखिएगा वहां कि कितने कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचले लेवल के कोर्ट तक, सब जगह वकील जो है वो काले कोट को पहन कर आते हैं। वैसी जगह भी पहनना पड़ता है ना, पंखा भी नहीं चल रहा होता, गर्मी के दिनों में भी वो काला कोट पहनते हैं। लेकिन किसी ने कोई किसी आर्टिकल का हवाला नहीं दिया, किसी ने किसी मौलिक अधिकारों के हनन का प्रस्ताव नहीं रखा। ये स्थितियां हैं। पुलिस वाले हैं, उनकी अलग वर्दी है, बस कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उनके अलग वर्दी है, जो नर्सिस हैं उनका अलग ड्रेस कोड है, सैनिकों का अलग ड्रेस कोड है। हर एक आदमी उसका पालन जो है वो करता रहता है। और मजे की बात देखिए आप, जो ये विरोध की बात करते हैं, ये यहां इस मामले में बाहर के लोग भी कूद आए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, उसने ही कहा कि साहब ये तो बड़ा अन्याय है, भारत में जो है ये ऑपरेशन हो रहा है। अब उसकी बात देखिए आप, 2014 के अंदर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और 2013 के अंदर एक आर्टिकल छपा जिसमें मलाला यूसुफजई ने कहा कि जब मैं बच्ची थी तो एक फन होता था बुर्का पहनना, लेकिन जब मैं बड़ी हुई
तो वो कैद लगती थी और बड़ा कष्ट होता था कि जैसे किसी ने आपको पिंजरे में बांध दिया है। और ईमानदारी की बात यह है कि मलाला यूसुफजई अगर उस दिन, जिस दिन उन पर हत्या का प्रयास किया गया, अगर उस दिन उसने बुर्का पहना होता तो बच सकती थी, क्योंकि बस में जो हमलावर चढ़ा उसने उसके वो खुले मुंह को देखकर पहचानने के बाद ही उस पर गोली चलाई थी। लेकिन आज जो है वो अलग तरह की भाषा बोल रही हैं और वो ये जानती हैं अच्छी तरह से, उन्हें पता है कि सीरिया जिसमें 90% आबादी मुस्लिम है, मिस्र जिसकी 70% आबादी मुस्लिम है, वह हिजाब पर बैन है। वह हिजाब पहनकर आप सार्वजनिक रूप से नहीं निकल सकते। और फ्रांस हुआ, रूस हुआ, बुल्गारिया हुआ, नीदरलैंड हुआ, ये तो खैर पश्चिमी देश हैं, इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है हिजाब पर, तो वो कोई बात नहीं। अच्छा, और तो और सुनिए, पाकिस्तान भी जो है नारी स्वतंत्रता के मामले में कूद आया है। मुझे याद आता है हुक्का बिजनौरी जी ने पुलिस वालों के बारे में बात की थी कभी, लेकिन आजकल तो बात में अंतर आ गया है। उन्होंने पुलिस के बारे में आज से 35-40 साल पहले कहा था कि पुलिस कर्मचारी और ईमानदारी, पुलिस कर्मचारी और ईमानदारी। आप भी क्या बात कर रहे हैं श्रीमान, सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान। पुलिस वाले, उनका चरित्र तो बदल गया, बहुत ईमानदार लोग पुलिस फोर्स में है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत तो वैसी की वैसी है। वो पंगा ले रहा था तो इधर हमारे ओवैसी साहब ने पाकिस्तान को अड़काया, बोला तुम्हारे जो है हालात खुद के खराब हैं। भाई, पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वहां नारी स्वतंत्रता का हाल तो आप जानते हैं, जबकि वहां तो हिंदू, सिख और जो क्रिश्चियन महिलाएं हैं वो भी बेचारी बुर्का पहनकर बाहर निकलती है ताकि कोई उनका अपहरण ना कर ले, कोई उन पर बुरी नजर ना डाल ले, कोई और दिक्कत ना खड़ी हो जाए, तो वो भी बेचारी मजबूरी में पहनकर निकलती हैं। ऐसे देश की स्थिति में क्या कहा जा सकता है। लेकिन हमारे ओवैसी साहब ने उनको हड़काया, उनको धमकाया, उनको कहा तुम अपनी औकात में रहो, तुम अपने देश से अपना संबंध रखो, तुम कौन हो हमारे मामले में पंगा लेने वाले, हम खुद ही पंगा ले सकते हैं। तो उन्होंने फतवा दिया कि साहब नो हिजाब नो किताब, अगर हिजाब है तो किताब नहीं होगी। और ईमानदारी की बात यह है साहब कि जिनका धार्मिक कट्टरता से ताल्लुकात है, जो धर्म के बारे में ज़्यादा परेशान हैं, उनकी जगह मदरसों में वो काहे को जो है मैथ और गणित और ये जो आपका साइंस पढ़ के और कॉमर्स पढ़ने के लिए परेशान हो रहे हैं, उन्हें धार्मिक शिक्षा लेनी चाहिए गुरुकुलों में, मदरसों में, और जान छोड़नी चाहिए स्कूल और कॉलेजों की, जहाँ शांत वातावरण पहले भी था और अब भी वो शांत वातावरण में चलने चाहिए। कहीं गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि अब तो कोई मजहब ऐसा चलाया जाए जहां इंसान को इंसान बनाया जाए। हमारे देश, ये हमारी भूमि समरसता की भूमि है, यहाँ समरसता और प्रेम ही रहना चाहिए। देखिए, आप अंग्रेजी में दिवाली लिखें तो दिवाली अली पे समाप्त होता है। आप अंग्रेजी में प्यार से रमजान लिखें, रमजान राम से शुरू होता है। हमारे मित्र डॉक्टर सुरेश अवस्थी कहते हैं कि दिवाली में अली बसें, दिवाली में अली बसें और राम बसे रमजान। ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। नमस्कार।